जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं कर रही हूँ तैयारी। अभी करवा चौथ तो जा चुका है क्योंकि कल करवा चौथ था। अभी आने वाला है अहोई अष्टमी, तो अपनी अहोई अष्टमी की तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी में क्या, वही जैसे साड़ी वगैरह तैयार करते हैं ना, साड़ियाँ और ब्लाउज़ वगैरह जो भी तैयार करते हैं, जैसे कि करवा चौथ में होता है ना, हमारे यहाँ ज़्यादातर न्यू साड़ी ही पहनी जाती है अहोई अष्टमी में भी। तो किस किस के यहाँ अहोई अष्टमी की जाती है, हमारे यहाँ तो होती है भाई। हम इधर से हैं, मेरठ साइड से, मतलब यूपी से हैं, तो उधर की साइड अहोई अष्टमी मनाई जाती है। ये व्रत जो होता है वो बच्चों के लिए होता है, तो अभी उसी की तैयारी मैं करने लगी हूँ। वैसे तो आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा कि मैं क्या तैयारी कर रही हूँ, कैसा अहोई अष्टमी का पूजन वगैरह करते। फ़िलहाल तो मैं तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए सुंदर सी साड़ी है, तो इसी को मैं फॉल वगैरह लगा रही थी। सोचा कि चलो अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, सोचा कि वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको दिखा भी देते थे। तो देखिए कैसी लग रही है मेरी ये साड़ी। तो मैं इसको फॉल कर रही थी। फॉल पिको वगैरह करना होता है ना, तो इस वजह से फिर मैं क्या अभी से तैयारी कर लेते हैं। अभी तो 3-4 दिन हैं, तो 3-4 दिन में मेरी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाएगी। ज़्यादा तैयारी तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन 3-4 दिन में जो भी मैं तैयारी करूँगी वो मैं दिखाऊँगी आपको। तो ये देखिए, देखिए येलो और ग्रीन कलर की ये साड़ी है। इसे फाइनल दिखाऊंगी आपको कि कैसी मेरी है ये। चलिए मैं इसको फॉल लगा देती हूँ। आजकल क्या हो रहा है ना कि दुकान वाले ही ना फॉल और पिको करा के देते हैं, लेकिन जब जल्दी जल्दी में साड़ी वगैरह लेके आते हैं ना मार्केट से, तो फिर वो क्या करते हैं कि एक दिन का टाइम देते हैं। फिर सुबह के टाइम अगर हमने शॉपिंग की है तो शाम को बोलते हैं कि फॉल पिको हो जाएगा, आप लेके चले जाना। लेकिन अक्सर क्या होता है, ये साड़ी मेरी भाभी ने दी थी मुझे, और वो लेके आई थी इसको जल्दीबाजी में। जब वो जल्दीबाजी में को साड़ी वगैरह लेके आती है ना, तो फिर वो उस पर फॉल वगैरह लगना रह ही जाता है और ये काम मुझे करना पड़ता है। हाँ, भाभी जब भी देती है ना, भाभी ने मेरी कोतली पे ही भिजवाई थी। हमारे यहाँ कोतली चलती है होली की, भाई दूज की और तीज की। 3-4 कोतलियाँ हैं जो हमारे इधर चलती हैं, जो मायके से आती हैं। तो मेरी भाभी और भैया लेके आए थे, और फिर भाभी बोलने लगी कि उतना टाइम नहीं था कि दोबारा जाना होता, तो इसीलिए कि दीदी आप ही इसको कर लेना, फॉल वगैरह आप लगा लेना। कि चलो भैया आप लेके आए हो तो हम तो फॉल कर ही लेंगे इस पर। तो मैं बैठ के लगाने लगी थी इस पर फॉल। और वैसे भी अपने हाथों का जो काम होता है ना, जैसे हम अपने हाथ से कोई भी रेडी करके तैयार करते हैं ना, जैसे साड़ी में फॉल लगा लिया, ब्लाउज वगैरह स्टिच कर लिया, फिर कुछ भी। और मैं तो ज़्यादातर स्टिचिंग मुझे आती है, सिलाई आती है ना मुझे, तो मैं सिलाई वगैरह खुद ही कर लेती। जितने भी मैं कपड़े पहनती हूँ खुद ही, जो भी मैंने सूट पहना हुआ है ये भी मैंने खुद तैयार किया हुआ है। और इतना करते करते मैंने टाइम देखा, टाइम का पता ही नहीं चला, और बच्चों को लाने का टाइम हो गया। बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो गया, तो फिर मुझे फॉल बीच में ही छोड़ना पड़ा। और बीच में फोल्ड छोड़ के मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि फोल्ड करके रखने से ना अच्छा रहेगा। अगर इसको ऐसे ही फैला दूंगी ना, फिर ये एकदम सिकुड़ जाएगी। तो सोचा कि भाई अब भी बच्चों के लाने का टाइम है, तो मैं बच्चों को ले आती हूँ। तो मैं चली अपने बच्चों को लेने स्कूल, क्योंकि सुबह अगर होता है तो उसके पापा छोड़ आते हैं, लेकिन लेने के लिए मुझे ही जाना पड़ता है। तो मैं बच्चों को लेके आती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए मैं बच्चों को ले आई हूँ स्कूल से। ये देखो कितनी खुश हो रही है, इसको दिखा कैमरा चालू है तो इसीलिए खुश हो गई है कि मम्मी ने वीडियो बनाई है। ये देखो, अब इनकी देखना कैमरे के पीछे की मस्ती। मैं नहीं देखती ना, तो ये तरह तरह के मुंह बना के दिखाएंगे दोनों के दोनों। कुछ कोई डांस करेगा, कोई कुछ करेगा, देखो दोनों की मस्ती चालू रहती है मेरे बच्चों की। इनको दिखा कि मोबाइल में वीडियो बन रहा है, तो बस दोनों के दोनों मस्ताना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं से ही, बच्चों से ही रौनक होती है घर में। तो इनको ले आई, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करूँगी, और इनको फिर दोपहर का खाना वगैरह खिलाऊंगी। और ये खुश हो रही है क्योंकि आज इसको मिला है ये टेढ़े मेढ़े। कभी कभी मैं दिला देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं। तो अभी हो गया शाम का टाइम, तो मैं जा रही थी किचन में, और मुझे देख रहे हैं पसीने कितने ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है। गर्मी आजकल देख रहे हैं कि अक्टूबर चल गया है, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि क्या ही बताए। वरना अक्टूबर के महीने में तो, अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, तब तक तो सर्दियाँ आ जाती थी। लेकिन अब की बार सर्दियाँ आने का नाम ही नहीं ले रहा है, गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो मेरे साथ चलिए किचन में। तो किचन में मैं बना लेती हूँ। मैंने दूध निकाल के रखा है फ्रिज से बाहर, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका मावा निकाल लेती हूँ। तो चलिए अपनी तैयारी कर लेते हैं, किचन में आ गए हैं। तो मावा निकालने के लिए निकाल लेते अपनी कढ़ाई, क्योंकि मैं इस मावे से ना यम्मी सी टेस्टी सी मिठाई बनाऊंगी।
क्योंकि क्या है ना, दूध अगर एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे कि अभी दूध वगैरह वगैरह जो है बच्चे अगर कम पीते हैं फिर दूध बच ही जाता है। जब एक्स्ट्रा दूध हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, उसका मावा निकाल लेती हूँ और कुछ भी मिठाई वगैरह बना लेती हूँ। हालांकि मिठाई बाहर से भी लाके खाई जाती है, लेकिन घर में जो शुद्धता के साथ बनाई जाती है मिठाई वो ज़्यादा ही टेस्टी रहती है। हेल्थ के मामले में तो अच्छी होती है, हेल्दी होती है घर पे बनी हुई मिठाइयाँ। बाहर से लेके आते तो बाहर से पता नहीं उसमें क्या क्या वो मिलावट करके देते हैं। खाते तो हम सभी हैं, कभी कभी तो ले ही आते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही कुछ जो भी मिठाइयाँ वगैरह अगर मीठा खाने का मन है तो घर में ही मैं बनाऊँ। उतना लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि गैस वगैरह ज़्यादा लग जाती है जैसे कि खोया वगैरह निकालते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अपनी हेल्थ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के इस टाइम में कोई स्वस्थ व्यक्ति है जिसका स्वास्थ्य अच्छा है तो उससे धनवान व्यक्ति कोई नहीं है इस दुनिया में। ऐसा मेरा मानना है। आप लोग क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट कीजिएगा। तो जिसकी हेल्थ अच्छी है वो ही इंसान आज के टाइम में बहुत ज़्यादा धनवान है, क्योंकि जब हेल्थ ख़राब हो जाती है तो पैसा धन माया कोई काम नहीं आता है। हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, सब लोग पूछते हैं। हेल्थ अच्छी नहीं है तो कोई नाम नहीं लेगा, कोई नहीं पूछेगा कि आप क्या कर रहे। बीमार आप पड़ जाओ ना बिस्तर पे तो कोई झांकने तक नहीं आता है। आज का टाइम ऐसा हो गया, और गलती किसी की है भी नहीं, क्योंकि क्या है कि आजकल बिजी लाइफ स्टाइल हो गया है, तो उस वजह से हमारे पास उतना समय ही नहीं होता है कि हम किसी को समय दे पाएँ। और जब ऐसे बीमार वगैरह हो जाते हैं ना, बीमार व्यक्ति बिस्तर में पड़ा हुआ तो उसको ना अपनी लाइफ एक बोझ जैसा लगने लगती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बहुत बार ऐसा ही देखा गया है। तो इधर मैं खोया निकाल रही हूँ और इधर की साइड मैंने बर्तन में रख दिया है पानी उबलने के लिए, और आलू कट कर लिए थे क्योंकि मुझे आलू बॉयल करने थे। बॉयल करने का समय नहीं था क्योंकि मेरी बेटी का खाने का मन कर रहा था सैंडविच, और उतना टाइम भी नहीं था, मुझे सब्जी रोटी भी बनानी थी, यानी कि शाम का खाना भी बनाना था। तो सोचा कि चलो इसको 2-3 आलू ऐसे ही मैं बॉईल कर लूँगी, थोड़ा जल्दी वाला प्रोसेस हो जाएगा। इधर अपनी गोभी ले आई हूँ, शाम के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, गोभी कट कर लेती हूँ, तब तक हमारे आलू बॉयल हो जाएंगे। और साथ के साथ इधर मैं मावा भी निकाल रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है। हम गृहिणियाँ क्या करते हैं कि किचन में आते तो एक काम को लेकर नहीं आते, 4-5 काम होते हैं, तभी एक के साथ काम लगा रहता है। और मेरा तो ज़्यादातर ऐसे ही काम होता है कि इधर से एक काम निपट रहा है उधर से दूसरा कर लो, क्योंकि मुझे ना बार बार किचन में आकर खड़े होकर ज़्यादा काम करना अच्छा नहीं लगता है। बस एक बार आए तो सारा काम निपटाओ और सारा का सारा काम निपटा के फ्री हो जाओ जल्दी से। तो आलू इधर बॉयल हो चुके थे, इनको निकाल लूँगी मैं प्लेट में, और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इनको फोक से मैश कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि मुझे इसका बनाना है सैंडविच। अगर इनको मैश वगैरह नहीं करूँगी ना फिर ये कड़क हो जाएंगे और ये मैश नहीं होंगे। वैसे तो आलू, और इसी पानी में मैंने क्या किया कि जो गर्म पानी था ना आलू वाला, उसी में मैंने गोभी डाल दी है और हल्का सा इसको एक बॉयल लगा लूँगी नमक डालकर। इससे क्या होगा, जो गोभी में एक हल्का सा तीखापन होता है ना वो निकल जाएगा, और इससे गोभी टेस्टी बनती है, और अगर कीड़ा वगैरह भी होता है ना तो वो भी निकल जाता है। और आजकल की जो गोभी आ रही है ना, जो ज़्यादा सर्दी में आती है वो तो फिर भी अच्छी रहती है। आजकल की जो गोभी है अगर इस तरीके से ना बनाओ तो डाइजेशन इश्यू भी होने लगता है, एसिडिटी या फिर गैस वगैरह भी कर देती है। लेकिन बॉईल करके बनाते हैं ना, हल्का सा ही बॉईल उसको करना है, ज़्यादा नहीं, गरम डीप करके रख देना है, ज़्यादा तेज़ वाले गर्म पानी में। इधर मैंने बेसिक से इसमें मसाले डाल लिए फोक से मैश करने के बाद आलू में। इसमें डाला है थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता, और सूखा धनिया भी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लिया, और इसको हाथों से मिक्स कर देंगे, क्योंकि स्पून वगैरह से मिक्स होगा नहीं, हाथों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो इधर ले लिया अपने ब्रेड, और ब्रेड पे क्या करेंगे, मैं सॉस लगा लूँ, फिर उसके साथ ना केचप वगैरह खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहो तो इसको इंजॉय कर सकते हो ऐसे के ऐसे ही, या फिर एक स्लाइस पे ना, ब्रेड स्लाइस पे आप तीखे वाली चटनी लगा सकते हैं, धनिया पुदीने की चटनी। लेकिन मैं तो बच्चों के लिए बना रही हूँ ना, तो बच्चे तो धनिया पुदीने की चटनी उतनी खाएंगे नहीं, अगर तीखी होती तो नहीं खाते हैं। और इस पे सारा आलू का जो मसाला मैंने बना कर रखा है उसमें इसको चिपका दूँगी। आपके पास अगर इसमें चीज़ है ना तो आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास आज ख़त्म हो रखी है। और ऊपर से एक ब्रेड स्लाइस इस पर चिपका देंगे, तवे पर घी लगा लेंगे और अलट पलट कर इसको सेक लेंगे। तो मैं देसी घी में इसको बना रही हूँ, आप चाहो तो इसको बटर में भी बना सकते हैं, फिर रिफाइंड ऑयल में भी बनाया जा सकता है, वो अपनी सुविधा के अनुसार होता है। तो इसको अलट पलट के एकदम क्रिस्पी सा बना लेंगे,
और उसके बाद इसको बच्चों को दे देंगे, बच्चे खाएंगे सैंडविच, क्योंकि इसका मन कर रहा था कि मम्मी मुझे तो सैंडविच खाना है। मैंने बोला ठीक है। और देखो मैंने बोला कि केचप लगाया हुआ है मैंने, नहीं मम्मी थोड़ा सा और चाहिए मुझे। बच्चों का ऐसे ही होता है, कभी केचप खाने का मन होता है और कभी नहीं होता है। तो देखिए इसको अलट पलट के मैंने सेक लिया है, और सेकने के बाद दूसरा भी सैंडविच इस पर सेकने के लिए लगा दूंगी। और इधर इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी सा सैंडविच बनता है झटपट से, और बच्चों का तो ये फेवरेट होता है क्योंकि आलू है ना इसमें, कुछ और तो डाला नहीं है। आलू का सैंडविच जो होता है वो बच्चों को ही पसंद होता है। मैं आ गई वापस से किचन में, क्योंकि खिला पिला के इनको चली गई थी। इधर निकाल खोवा, देखिए खोवा ना ठंडा हो चुका है, तो मैं दिखा रही थी 1.5 kg दूध में इतना खोया निकला है, ये देखिए। खाली कर रख देते हैं, सुबह फिर देखेंगे इसका बनेगा क्या है, कि मिठाई बनाते हैं कि क्या बनाते हैं वो हम देखते हैं। किचन में मैं सारा काम कर चुकी हूँ, किचन पूरा क्लीन कर दे, क्लीन करके रखते हैं ना किचन, तो अच्छा रहता है, सुबह के लिए एकदम इजी हो जाता है काम करना। तो इसीलिए रात में मैं किचन क्लीन करके छोड़ देती हूँ, एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया है। और खोया भी ये निकाल कर रख देंगे फ्रिज में, इसकी बनाएंगे कल यमी सी मिठाई। तो खोया निकल चुका है, ढक्कन लगा कर इसको रख देते हैं फ्रिज में। किचन में आते हैं तो 4 काम और दिख जाते हैं। अभी फ्रिज से दूध निकालें, इसकी मलाई निकाल देते हैं, मलाई भी निकाल कर रखनी है। स्पोर्ट्स नेम के चिपकाने हैं मुझे। क्या चिपकाने? स्पोर्ट्स नेम। हाँ। तो मैं बता दूंगी, ऐसे बना ले। मुझे नहीं आते बनाने। मेरे को आते, चलो मैं बताती हूँ। तो तूने तब क्यों नहीं बताया पापा को, तब बता देते हैं। आपको बताना चाहिए था ना पापा को, फिर पापा ले आते आपके। देते हैं, दूध गर्म हो जाएगा तब तक। तो ये देखिए मैंने पूरा किचन क्लीन करके छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि रात में मैं ऐसे ही करती, पूरा किचन क्लीन कर देती हूँ, पूरा एकदम साफ़ सुथरा होता है। सुबह काम करने में बड़ी आसानी हो जाती क्लीन करने की वजह से। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं दूध बॉईल कर रही हूँ बच्चों के लिए। रात का भी सोने का टाइम हो गया, सोएंगे तो भी थोड़ा सा लेट। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी टाइम हुआ है 9 बजने वाले हैं। देखिए 9 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गया है 9 बजने में। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, बाय बाय, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए व्लॉग की एंडिंग कर देंगे, तब तक के लिए बाय बाय।